Hello everyone, today I, Dr. ESHAYADAV, is going to take up another topic of pharmacology, that is route of drug administration. As the name itself says, route means what? A pathway, a way, और हम कह सकते हैं एक रास्ता. कौन follow करेगा? Drug, medicine which you are taking for treating various kind of diseases. Administration means to give, to provide. So that means route of drug administration. In this topic we are going to study the various kind of routes which the drug is going to follow, or by which the drug is being given inside the body to treat various kind of diseases. इस टॉपिक में हम बहुत सारे रूट्स को पढ़ेंगे, जिस रूट से जिस वे से मेडिसिन आपकी बॉडी में एडमिनिस्टर की जा सकती है, दी जा सकती है. So as you can see in this definition also it has been mentioned route of drug administration is a way. क्या है ये? एक वे है और pathway by which drug moves and gives it pharmacological action. That means कि route of drug administration एक pathway है जिससे drug आपकी body में administer की जाएगी और वो अपना pharmacological action produce करेगी. Pharmacological action or therapeutic action means that what kind of disease the drug is treating is known as the pharmacological action, or what action the drug is producing is known as the pharmacological action. So before proceeding further, there are few criteria which decide what kind of route we should follow. तो आगे बढ़ने से पहले हमें क्या चीज़ देखनी होगी? सबसे पहले ये ध्यान देना होता है कि किस रूट से ड्रग को आपकी बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाएगा. सो देयर आर फ्यू क्राइटेरियाज. सो एज इट इज बीन मेंशन, यू कैन सी दिस ओवर हियर. It has been mentioned the physical and chemical properties of the drug. Physical and chemical properties like the solubility of the drug, the protein binding, partition coefficient, dissociation coefficient, etc. of the drug. किसी भी ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्टर करने से पहले या उसकी फॉर्मुलेशन बनाने से पहले भी ये देखा जाएगा कि वो ड्रग आपकी कैसे में सॉलिबलाइज है, लिपिड सॉलिबिलिटी है, क्या उसका पार्टीशन कोफिशिएंट है, डिसोसिएट कितना टाइम ले रही है, क्या सारी चीज़ें हैं. तो ये सारी उसके ड्रग के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, ये सारी क्या कहलाएंगी? आपकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, जो कि हमें देखनी होगी किसी भी फॉर्मुलेशन को बनाने से पहले कि वो आपके किस रूट से दी जा सकती है. वो डिसाइड करेगी कि ये ड्रग आपकी बॉडी में किस रूट से जाएगी. नेक्स्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द कंडीशन ऑफ द पेशेंट. कंडीशन ऑफ द पेशेंट, कंडीशन पेशेंट की सबसे ज़रूरी है कंसिडर करना. रीज़न बिहाइंड दैट, इफ़ द पेशेंट इज़ अनकॉन्शियस, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, वो मेडिसिन को ओरल रूट से लेने की हालत में नहीं है, पेन इज़ वेरी सीवियर, वो नहीं ले सकता है. सो देर आर मेनी रीजन्स फॉर दैट कि अगर हमें तुरंत रिलीफ चाहिए, एंड दैट केस ऑल्सो वील गो फॉर द पेरेंटल रूट के लिए हम जाएंगे. तो पेशेंट की कंडीशन भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है किसी भी रूट को डिसाइड करने से. अगर वॉमिटिंग आपको हो रही है, आप मेडिसिन सॉलो नहीं कर पाएंगे, वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगी, बार बार आपकी बॉडी से वॉमिट आउट हो जाएगी. इन दैट कंडीशन हम पेरेंटल रूट फॉलो करेंगे, नॉट दी ओरल रूट. So condition of the patient is also a major reason for deciding the criteria for the route or for deciding the route. Next one, as you can see, it has been mentioned site of desired action. Site of desired action means on which site we want that particular action to be produced. आपका locally action produce होना है, पूरी body के लिए action produce होना है, कोई एक particular area है जहाँ पर produce होना है. तो ये भी decide करता है कि हमें किस तरीके के route को follow करना होगा, किस जगह पे हमें उसका एक्शन ड्रग का प्रोड्यूस चाहिए है, वो भी डिसाइड करेगा कि आपका किस रूट को ड्रग फॉलो करेगी या किससे दी जानी चाहिए. नेक्स्ट वन इज व्हाट? रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग. रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग मीन्स कि किस रेट से, किस अमाउंट से ड्रग आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगी. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके डिसाइड करेगी कि कितनी उसकी स्पीड है, कितना अमाउंट एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो जा रहा है वेस्ट में, कुछ अनएब्जॉर्ब रह जा रहा है. तो ये भी आपका डिसाइड करेगा कि किस रूट से. अगर पेरेंटल से आपकी ड्रग जा रही है, 100% आपकी अवेलेबल होगी एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए. ओरल से जा रही है तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाएगी. तो मतलब बहुत सारे आपके क्राइटेरियाज हैं जो डिसाइड करेंगे कि रूट कौन सा फॉलो होगा. नेक्स्ट वन इज मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग. लिवर इज द मेन साइट फॉर मेटाबोलाइजिंग एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट. तो अगर आपकी जो ड्रग है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जो मैं आपको फर्दर लेक्चर में बताऊंगी कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या है, दैट मीन्स आपकी अगर ड्रग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो कि मेनली ओरल रूट्स में होता है, आपकी ड्रग अगर उस रूट से जाएगी तो आपकी ड्रग बहुत सारा पोर्शन आपकी ड्रग का बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा, वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में आपके हो जाएगा. तो ओनली द half of the amount of drug is available to produce the action.
So this has also been considered that how the drug is going to be metabolized, what is the first pass metabolism, कि क्या कितना इफेक्ट होगा, कंडीशन ऑफ द पेशेंट, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, किस रेट एंड किस एक्सटेंट पे आपकी मेडिसिन आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही है, किस साइड पे हमें मेडिसिन को देना है. सो दीज आर द फ्यू क्राइटेरियाज विच डिसाइड द वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. So after this we'll be moving. As you can see in this is a diagram in which it has been mentioned what all kind of routes are there. You can see this over here. It has been, this is the nasal. Nasal से आप क्या दे सकते हैं? You can give drops दे सकते हैं, स्प्रे हो गया एक्सेट्रा. किस रूट से जा रही है? आपकी नेजल रूट से जा रही है. नेक्स्ट यू कैन सी दैट इज इनहेलेशन. इनहेलेशन मीन्स ड्राई पाउडर्स, लिक्विड एक्सेट्रा. ये आपके कहाँ से जा रहे हैं? आपके माउथ के थ्रू आपके जा रहे हैं. ओरल दैट मीन्स आप माउथ से ले रहे हैं, जो कि आपके बकल एंड सबलिंगुअल रूट्स को भी कंसिस्ट करेगा, जो कि किस टाइप की आपकी फॉर्मुलेशंस ओरल से जा सकती है, लाइक टैबलेट्स, कैप्सूल्स, ओरल डिसीजन, बकल, सबलिंगुअल, मिनी, एफाबिसिन, फ्लिम्स, मेडिकेटेड गम्स हो गए, granules, torches, lozenges, solution, etc. are there. So oral is which? Oral root is the root from the mouth. Inhalation is also from the mouth. Nasal is what? From the nose. Otic is what? Ear. Ocular, what you can give? That is the eye. After that you can see is the topical or transdermal. Topical में you can see the formulation. Ointment are there, creams, lotion, gel, spray. That means you are applying on the upper surface of the skin. That is known as the topical root. After this is rectal or vaginal. You can see this over here. Where is the rectal root is being mentioned? So this is the rectal root. कौन से formulations आपके use होंगे? Suppositories, enema, tablet, pessaries, gels, creams, all these things are. After this is parenteral root. Parenteral root you can see this. It is going directly into the blood stream में आपके direct जाएगा, which is consisting of intramuscular, subcutaneous, intravenous, intradermal. ये सारे आपके roots हैं. There are many other roots, but major roots are these which are being followed. You can see these are injection. Intramuscular, where it is going? It is going directly into the muscle region. Subcutaneous, where it is going? You can see this is the diagram of the skin layer, which is considered epidermis, dermis, subcutaneous, muscle. Intramuscular, directly into the muscle. Subcutaneous, into the subcutaneous tissue. Intravenous, going into the vein. Intradermal, where it is there? Where the region of dermis has been mentioned. That means ये सारे रूट्स जो हैं आपके अलग अलग एरियाज में डायग्रामेटिकली है कि कहाँ पर आपके किस इंजेक्शन के फॉर्म को दिया जाएगा. सो दीज आर दी वेरियस रूट्स बाय विच द ड्रग इज बीन एडमिनिस्टर इन योर बॉडी. ये सारे रूट्स हैं जिससे ड्रग आपकी बॉडी में एडमिनिस्टर की जाएगी. नाउ यू कैन सी दैट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज मेजरली क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट. One is what? Systemic. Another is what? Local. Divided into how many parts? Systemic and local. Systemic further divided into two parts, that is enteral and parenteral. Enteral किससे relate करेगा? आपके oral, sublingual, rectal. These are the enteral route. After this is parenteral. Parenteral is going to include what? Inhalation, injections and transdermal. Inhalation, transdermal and between that it has been written injections. तो injections आप कितने route से दे सकते हैं? How many are there? Intravenous, intramuscular, subcutaneous, intraarterial, intraarticular, intrathecal and intradermal. So these are the routes for injection. Parenteral से आपके दिए जाएंगे. After this is the local. Second one is what? Local route. Local में आप क्या अप्लाई करेंगे? You will give skin के topical जो आप ointments etc. अप्लाई करते हैं. Intranasal, nose, ऑक्यूलर जो आपके आई या ड्रॉप्स हो गए, म्यूकोजल थ्रोट जो है आपके उसमें जो आप ऑइंटमेंट वगैरह लगाते हैं आपके माउथ में आप, एंड लाइक वजाइना, माउथ, ईयर एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज व्हाट? इनहेलेशन एंड ट्रांसडर्मल जो पैचेस वगैरह यूज होते हैं फॉर ट्रीटिंग वेरियस काइंड ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स ऑल्सो. नाउ वील बी स्टडिंग वन बाय वन ऑल दी रूट्स विच आर बीन मेंशन्ड इन दिस वीडियो. लाइक फर्स्ट वन इज व्हाट? ओरल रूट. ओरल मीन्स व्हाट? वट एवर वी आर सॉलोइंग, ऐसा रूट जिसे हम सॉलो कर रहे हैं उसकी मेडिसिन. दैट मीन्स आपने इस डायग्राम में भी देखा था, ओरल में हम क्या कर रहे थे? वी आर टेकिंग मेडिसिन थ्रू दी माउथ. तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं अ पर्सन इज देयर, यू कैन सी दिस, अ पर्सन इज देयर हु इज टेकिंग मेडिसिन थ्रू माउथ के थ्रू मेडिसिन ले रहा है. सो ओरल क्या है? टू मेथड्स है एडमिनिस्ट्रेशन के. ईदर आप अपने माउथ में क्या करेंगे? टॉपिकली, दैट मीन्स अपर उस पर अप्लाई करेंगे, और आप क्या कहोगे? ड्रग आपके कहाँ पे? सॉलोइंग फॉर एब्जॉर्प्शन अलोंग द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. आपने मेडिसिन ली, जैसे ये पर्सन ले रहा है, इन्होंने मेडिसिन ली, कहाँ जाएगी? सीधा आपका पूरा जो जीआईटी का ट्रैक्ट है, मेडिसिन उससे आपके ट्रैवल करेगी और आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगी और फॉलो करेगी प्रोसीजर ऑफ एडीएमई. तो ये आपका क्या हुआ? ओरल रूट.
तो इन ओरल रूट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सॉल्विंग द ड्रग। ओरल रूट में हम ड्रग मेडिसिन अपनी बॉडी में माउथ से ले रहे हैं और जो पूरे जीआईटी के थ्रू ट्रैवल करके सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी। देयर आर फ्यू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल रूट। एडवांटेजेस अगर कहें तो क्या एडवांटेज हो सकते हैं? सबसे पहली चीज़ क्या है, इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू टेक। कन्वीनियंट टू टेक मतलब आप इजीली टैबलेट, किसी भी टैबलेट है, कोई भी सिरप है एक्सेट्रा जो आप माउथ से ले रहे हैं, वेरी कन्वीनियंट। आपने उसे रैपर को से रिलीज किया एंड यू हैव टेकन दैट मेडिसिन वाटर के से या मिल्क से, जिससे भी आपको बताया गया हो, प्रिस्क्राइब किया होगा, यू कैन टेक दैट मेडिसिन। आपको उसकी किसी की जरूरत नहीं होगी लाइक पेरेंटल्स। सो दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड। ईजिली आप उसको ले सकते हैं, कोई हार्डवर्क नहीं है, कोई बहुत बिग टास्क नहीं है इसको लेना। तो यू कैन सी दिस, इट इज बीन मेंशन इन द एडवांटेजेस ऑल्सो कि कन्वीनियंट, कैन बी सेल्फ एडमिनिस्टर्ड। दैट मीन्स ये रूट क्या है, आप सेल्फ खुद ले सकते हैं, किसी की जरूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट वन, इजी टू टेक, वेरी इजी टू टेक। हम जैसे ही लेंगे हम आराम से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पेन फ्री, आपको ओरल रूट टैबलेट लेने में कोई भी पेन या दर्द नहीं होगा। नेक्स्ट वन, इकोनॉमिकल। ऑब्वियस ही बात है, कंपेयर टू दी पेरेंटल और अदर रूट ये आपका इकोनॉमिकली है। टैबलेट्स और या अगर आप सिरप्स लेंगे वो कम रेट्स में आएंगे कंपैरेटिव टू दी पेरेंटल के। अगर आप रूट्स को फॉलो करेंगे तो एक प्रॉपर आपको उसके लिए पर्सन चाहिए है और आप उधर जाएंगे वहाँ वो लगाएगा, मेडिसिन भी कॉस्टली आएगी। सो इट इज़ व्हाट, इकोनॉमिकल। दैट मीन्स आपको इकोनॉमिकल पड़ेगा, थोड़ा सस्ता पड़ेगा, कम पड़ेगा कंपैरेटिव टू दी अदर। नेक्स्ट वन, एब्जॉर्प्शन जो है एडवांटेज है, बिकॉज इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, इट टेक्स प्लेस अलोंग द कंप्लीट जीआईटी ट्रैक्ट। जो आपका जीआईटी का ट्रैक्ट है, आप जैसे ही लेते हैं पूरा ट्रैक है, यहाँ से पूरा मूव करता है फूड से, आपका कहाँ जाएगा, पूरे सिस्टमिक आपको सर्कुलेशन, दैट मीन्स ब्लड में जाएगा, आपके पूरे एब्जॉर्ब होगा सारे स्ट्रीम्स में जा करके। तो ये आपके पूरे यहाँ से क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो एब्जॉर्प्शन भी प्रॉपर वे में होगा। डिसएडवांटेज, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, डिसएडवांटेज, सबसे मेजर डिसएडवांटेज इसका क्या होगा, ओरल रूट आप पेशेंट को अनकॉन्शियस कंडीशन में नहीं दे सकते। दिस इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस रूट के अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, वॉमिटिंग हो रही है, इन दैट केस वी कांट गो फॉर द ओरल रूट, हम उस ओरल रूट को प्रेफर नहीं कर सकते। देखिए, इट्स नेक्स्ट वन इज व्हाट, समटाइम्स इनएफिशिएंट ओनली अ पार्ट ऑफ द ड्रग मे बी एब्जॉर्ब। कई बार क्या होता है कि इस रूट से कुछ ही ड्रग एब्जॉर्ब हो पाती है और बाकी ड्रग आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। नेक्स्ट वन, फर्स्ट पास इफेक्ट। फर्स्ट पास इफेक्ट और वी कैन से फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, दैट मीन्स कि आपकी जब ड्रग बॉडी में जाएगी, आपकी बॉडी में एसिड्स है, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, तो क्या होगा, आपकी जो ड्रग बॉडी में गई, आपने तो पूरा 100% ड्रग का लिया, बट वो आपकी ड्रग जो एक्शन, जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन ड्रग को प्रोड्यूस करना है, उसके लिए बहुत कम अमाउंट रिमेनिंग है, बिकॉज आपकी ड्रग क्या है, आपकी ड्रग एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगी, बिकॉज आपकी ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हो पाई ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ एसिड्स एंड ऑल, एंड दिस इफेक्ट is known as first pass metabolism, that only 50% or we can say 60-70% of the drug is being remain to produce the action. That means हमें 100% ड्रग अवेलेबल नहीं है फार्माकोलॉजिकल एक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए, और हमारा टारगेट क्या है कि ड्रग हमें पूरी जब अवेलेबल होगी तो ऑब्वियस ही बात है एक्शन कैसा प्रोड्यूस होगा, अच्छा प्रोड्यूस होगा। सो दैट मीन्स कि हमें ड्रग जो है वो पूरी मिले, बट आपके ओरल रूट में ड्रग आपको कंप्लीटली नहीं मिल पाती है फॉर प्रोड्यूसिंग द एक्शन ड्यू टू द वेरियस रीजन। नेक्स्ट यू कैन सी इरिटेशन टू गैस्ट्रिक म्यूकोसा, न्यूरोसिया एंड वॉमिटिंग मे बी कॉज। गैस्ट्रिक म्यूकोसा आप ले रहे हैं, टैबलेट से बहुत बेटर है, ऐसी कंडीशन है, उससे आपको क्या है, वॉमिट भी हो सकती है। आपने देखा होगा नंबर ऑफ पीपल्स आर देयर, टैबलेट ली और उनको वॉमिट हो गया, तो दैट मीन्स कि वो नहीं ले पा रहे हो, सो दैट इज इनकन्वीनियंट ऑल्सो फॉर दम कि वो नहीं ले पा रहे हैं, और आपको क्या कॉज कर सकते हैं, इरिटेशन भी कॉज कर सकते हैं, लेने में भी प्रॉब्लम होती है। मेनी पीपल आर देयर हु कंप्लेन्स के नहीं मुझसे टैबलेट्स नहीं ले सकते, वी कैन गो फॉर दी सिरप्स एंड ऑल, सो दिस इज ऑल्सो द डिसएडवांटेज ऑफ दिस रूट। नेक्स्ट इज व्हाट, इफेक्ट टू स्लो फॉर इमरजेंसी। एग्जैक्टली, द ओरल रूट ऑफ मेडिसिन इफेक्ट क्या होगा, इसका स्लो होगा कंपैरेटिव टू दी पेरेंटल। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आपकी कंडीशन इमरजेंसी की होती है, एट दैट टाइम डॉक्टर प्रेफर्स फॉर दी पेरेंटल रूट नॉट फॉर दी ओरल रूट, बिकॉज आपको तुरंत रिलीफ चाहिए। तुरंत रिलीफ चाहिए तो क्या करना होगा, हमें दूसरे रूट को जाना होगा, उस टाइम पर हम ओरल रूट को प्रेफर नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज व्हाट, अनप्लेजेंट टेस्ट ऑफ सम ड्रग।
कुछ जो ड्रग्स होती हैं दे आर वेरी बिटर, उनका टेस्ट बहुत ख़राब होता है, वी आर अनएबल टू टेक देयर, और बहुत प्रॉब्लम होती है उनको लेने में। तो वो भी आपका क्या हुआ, इसका डिसएडवांटेज हुआ कि उसका टेस्ट इतना ख़राब है। दो आजकल ड्रग्स की मास्किंग होने लगी है, स्वीटनेस लाने लगे ड्रग्स में, बट देयर आर नंबर ऑफ ड्रग्स जो आपके ऐसे ही ली जाती हैं जिनका टेस्ट बहुत ख़राब होता है, एंड वी कांट गो फॉर दी ओरल रूट फॉर दैट। नेक्स्ट वन, अनेबल टू यूज इन दी अनकॉन्शियस पेशेंट। ये मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि अगर पेशेंट आपका अनकॉन्शियस कंडीशन में है, एट दैट टाइम आप ओरल रूट को प्रेफर नहीं कर सकते। सो दीज आर व्हाट, दीज आर दी एडवांटेजेस एंड दीज आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ दी ओरल रूट। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल रूट की कन्वीनियंट है, इकोनॉमिकल है, एंड दैट इज। नेक्स्ट वन, यू कैन सी दैट इट इज बीन दी अनदर पार्ट ऑफ आपके एंट्रल का दूसरा पार्ट, ओरल है आपके। नेक्स्ट वन इज सबलिंगुअल। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, सबलिंगुअल में आप इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं कि जो ड्रग है वो कहाँ आपके रखी गई है, इनसाइड योर पैलेट। ये आपका माउथ है पूरा, दिस इज योर टंग, और इसके नीचे आपकी टैबलेट जो है वो रखी गई है। सो सबलिंगुअल क्या है आपका, सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इज व्हाट, द प्लेस इज ड्रग इज बीइंग प्लेस अंडर द टंग, दैट मीन्स ड्रग को कहाँ रखा गया है, टंग के अंदर रखा गया है। तो सबलिंगुअल रूट इज व्हाट, वी आर प्लेसिंग द ड्रग अंडर आर टंग, के नीचे अगर हम ड्रग को रख रहे हैं तो दैट रूट विल बी नोन एज द सबलिंगुअल रूट। यू कैन सी दिस इज ऑल्सो बीन मेंशन हियर ओनली। रैपिडली एब्जॉर्ब बाय सिंगल सबलिंगुअल म्यूकोसा, दैट मीन्स ये इसमें ड्रग क्या होगी आपकी, रैपिडली एब्जॉर्ब होगी। एडवांटेजेस क्या है, इकोनॉमिकल है, ऑब्वियस ही बात है, ओरल में आपके टैबलेट्स एक्सेट्रा आते हैं, सबलिंगुअल उसी का पार्ट है आपके एंट्रल का। इकोनॉमिकल है, थोड़ा में कम का पड़ेगा। क्विक टर्मिनेशन, आपको नहीं अच्छा लग रहा तो यू कैन रिमूव दैट, टर्मिनेशन मीन्स कि हटा देना, रिमूव कर देना। सो आप उसे क्या कर सकते हैं, इजिली रिमूव भी कर सकते हैं। फर्स्ट पास अवॉइडेड, ये जो आपका सबलिंगुअल रूट है इसमें बहुत हद तक आपके फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है ड्रग का होता है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, बिकॉज ड्रग जो है आपके टंग के नीचे ही धीरे धीरे डिजोल्व होकर के आपकी बॉडी में पहुंचेगी। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी अवॉइड होता है बहुत लिमिट तक। नेक्स्ट इज ड्रग एब्जॉर्प्शन इज क्विक, ड्रग क्या है आपकी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी, बिकॉज इट गेटिंग डिजोल्व इनसाइड योर टंग, और आपके पैलेट के नीचे ही डिजोल्व हो रही है। आफ्टर दिस इज वॉट डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज कैसा है, अनपैलेटेबल है एंड बिटर ड्रग्स, दैट मीन्स जो ड्रग्स बिटर होंगी, कड़वी होंगी, उन्हें आप अपने टंग के पैलेट के नीचे नहीं रख सकते, बिकॉज हमारे टेस्ट बड्स हैं, हमें टेस्ट आएगा और उन्हें लेने में हमें डिफिकल्टी होगी। बिटर वाली ड्रग्स हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होंगी लेना। नेक्स्ट वन, इरिटेशन और ओरल म्यूकोसा, आपने यहाँ रखा तो आपका जो पूरा माउथ है वहाँ भी आपको एक अनइजीनेस फील होगी, एक इरिटेशन फील होगी। सो दैट इज व्हाट, ओरल म्यूकोसा में इरिटेशन होना। लार्ज क्वांटिटीज कैन नॉट बी गिवन, ऑब्वियसली आप इस रूट के थ्रू लार्ज क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन को नहीं दे सकते, या फिर जिनका साइज भी बड़ा है वो मेडिसिन भी आप इस रूट के थ्रू नहीं दे सकते। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द सबलिंगुअल रूट इन विच यू आर प्लेसिंग अ ड्रग इनसाइड योर माउथ, आप अपने टंग के पैलेट के नीचे ड्रग को रखेंगे। सो इन दिस वे दैट इज द सबलिंगुअल रूट। नेक्स्ट इज व्हाट, दैट इज द रेक्टल रूट। रेक्टल आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, वेजाइना हो गया, यहाँ सारी चीज़ और बाकी अदर जो वेज हो गया आपके लोअर बॉडी पार्ट से दिए जाएंगे। सो दैट विल बी कंसिडरिंग अंडर द रेक्टल रूट। मेनली दी सपोजिटरीज आर बी गिवन बाय दीज, सपोजिटरीज जो हैं उनको इन ड्रग्स इसमें बेसिकली दिया जाता है। You can see this in this drugs administered rectally, for example suppository that I already explained कि कौन सी ड्रग दी जाएंगी आपकी रेक्टल रूट से, सपोजिटरी मोस्टली दी जाएंगे। इन दिस फॉर्म अ ड्रग इज मिक्सड विद वैक्सी सब्सटेंस, ड्रग को क्या किया जाएगा, एक वैक्सी सब्सटेंस के साथ मिक्स कर दिया जाता है, सो दैट जब वो आपके उस एरिया में प्लेस की जाएगी तो वो धीरे धीरे डिजोल्व होकर के आपकी बॉडी में क्या होगी, रिलीज होगी। तो ड्रग जो है जो कांस्टेंट है वो क्या है आपका, धीरे धीरे रिलीज होगा एक वैक्स, इसीलिए सपोजिटरीज हैं वो आपके वैक्सी सब्सटेंसेस में आपकी ड्रग को डाल करके आपके रेक्टल रूट में प्लेस किया जाएगा। लाइक एग्जाम्पल ऑफ द ड्रग इज इंडोमेथासिन इज द नेम ऑफ द ड्रग विच इज बीइंग गिवन फॉर द रूमेटाइड अर्थराइटिस। रूमेटाइड अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में इंडोमेथासिन को आपके दिया जाएगा। Next is advantages and disadvantages of the drug. Advantage is what? Used in children. You can use this route in the children, but ये इसका disadvantage भी होगा कि जो bigger है, जो एज में बड़े हैं उनको देने में से डिफिकल्टी होगी इन दी अडल्ट। सो एडवांटेज इज व्हाट, यू कैन यूज दिस इन चिल्ड्रंस में, आप आराम से दे सकते हैं इसे। लिटिल और नो फर्स्ट पास इफेक्ट, दैट मीन्स इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, आपकी ड्रग पूरी अवेलेबल होगी एक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए। यूज इन द कंडीशन ऑफ वॉमिटिंग और अनकॉन्शियसनेस, अगर पेशेंट को वॉमिटिंग भी हो रही है या पेशेंट अनकॉन्शियस भी है वो उसका भी इस पर फर्क नहीं पड़ेगा,
आपको सिर्फ रेक्टल रूट में ड्रग को प्लेस करना है, ड्रग अपने आप रिलीज होकर के बॉडी में आपके जाती रहेगी। नेक्स्ट इज हायर कंसंट्रेशन इज रैपिडली अचीव, दैट मीन्स जो ड्रग का कंसंट्रेशन है वो भी क्या है, ओरल रूट के उसमें कंपैरिजन में बहुत जल्दी आपके अचीव कर लिया जाएगा, मिल जाता है। डिसएडवांटेज इज व्हाट, इनकन्वीनियंट, ऑब्वियसली कैसा होगा, अनईजी होगा, एडल्ट को प्रेफर करना देना तो और भी डिफिकल्ट है, सो इट इज द अनईजी रूट, इनकन्वीनियंट है इसको लेना। एब्जॉर्प्शन क्या है, स्लो है। इरिटेशन और इन्फ्लामेशन, समटाइम्स दीज ड्रग कैन कॉज द इन्फ्लामेशन एंड इरिटेशन एट द रेक्टल एरिया पे, आपके इन्फ्लामेशन को भी क्या कर सकती हैं। After the enteral root, moving towards the another root, that is the parental root, or we can say the systemic parental root. Parental root means हम ड्रग को अप्लाई करेंगे या देंगे मेडिसिन को इंसर्ट विद द हेल्प ऑफ द इंजेक्शंस के फॉर्म में अगर हम देते हैं। लाइक दिस वर्ड इज बीन कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड, ये जो पेरेंटल है इसको भी दो वर्ड से कंबाइन करके बनाया गया है। एज यू कैन सी दिस इट इज बीन मेंशन, पैरा मीन्स व्हाट, आउटसाइड, एंड एंट्रॉन मीन्स व्हाट, इंटेस्टाइन, मतलब आपके बॉडी में इंटेस्टाइन में आपके उसमें वेन्स में जो इंजेक्शंस के फॉर्म में मेडिसिन दी जा रही है, मसल्स में दी जा रही है। अब जैसा मैंने पहले बताया था कि डर्मिस का एरिया है, सबक्यूटेनियस है, किस तरीके के हैं, आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल दोज रूट। तो ये सारे आपके किस में आएंगे, पेरेंटल। यू कैन सी पेरेंटल इज व्हाट, आप ड्रग को किसके हेल्प से दे रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शंस, कैथेटर एक्सेट्रा की हेल्प से अगर आप बॉडी में ड्रग को दे रहे हैं, दैट विल बी नोन एज द पेरेंटल रूट। एज यू कैन सी इंजेक्शंस आर बी मेंशन। देर आर वेरियस काइंड ऑफ पेरेंटल रूट, बहुत सारे पेरेंटल रूट्स होते हैं जिनसे ड्रग को आपकी बॉडी में एडमिनिस्टर किया जा सकता है। लाइक नंबर 1 इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रा आर्ट्रियल, इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्राथीकल, इंट्राडर्मल। सो दीज आर दी व्हाट, दीज आर दी वेरियस रूट्स ऑफ पेरेंटल जिससे हम ड्रग को आपकी बॉडी में एडमिनिस्टर करेंगे। नाउ वील बी स्टार्टिंग वन बाय वन ऑल दी पेरेंटल रूट्स। Number 1 you can see this is what, intravenous. Intravenous means आपने देखा होगा ड्रिप्स वगैरह लगाई जाती हैं इन दिस फॉर्म, वेन्स के थ्रू आपके ड्रग को क्या दिया जा रहा है, बॉडी में दिया जाएगा। सो लाइक पेरेंटल रूट, सबसे पहला इसका एक एडवांटेज होगा कि ड्रग जो है वो आपके 100% अवेलेबल होगी एक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए, कोई भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। आपकी ड्रग डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में जा रही है, आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रही है और यही आपका ब्लड पूरी बॉडी में ट्रैवल करेगा, मेडिसिन को लेकर उस टारगेटेड ऑर्गन के पास या सिस्टम के पास जाएगा ट्रीटमेंट करने के लिए। तो ये ड्रग क्या है, आपकी 100% अवेलेबल है एक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए। वेयरएज इन ओरल रूट हमें ड्रग पूरी अवेलेबल नहीं हो रही थी, ड्रग हमारी जितनी एब्जॉर्ब हो रही थी ओनली दैट पोर्शन इज अवेलेबल फॉर प्रोड्यूसिंग द एक्शन, remaining all the portion is being eliminated or excreted, unabsorbed portion is being removed out from the body by various excretory system of the body. So intravenous is what, availability is what, 100%. Bioavailability means the amount of drug which is being available to produce action, वो amount drug का जो हमें action produce करने के लिए available है। तो क्या mention है यहाँ पे कि drug हमें कैसे available है, 100% available है। After with desired blood concentration is achieved, obviously जो हमें जितना कंसंट्रेशन चाहिए है वो भी हमें मिल जाएगा क्योंकि ड्रग हमारी पूरी अवेलेबल है एक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए। लार्ज क्वांटिटीज आपकी क्या है ड्रग की दी जा सकती हैं, वॉमिटिंग और डायरिया की कंडीशन में भी आप इस ड्रग को दे सकते, इस रूट को फॉलो कर सकते हैं और किया ही जाता है बहुत। वो है नेक्स्ट इज इमरजेंसी की सिचुएशन, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, सारी कोई इमरजेंसी की कंडीशन है, सबसे पहले पेरेंटल रूट प्रोड्यूस दिया जाएगा बिकॉज वो एक्शन प्रोड्यूस करेंगे क्विक। नेक्स्ट वन फर्स्ट पास अवॉइडेड, दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि 100% अगर ड्रग अवेलेबल है डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में जा रही है तो आपके सिस्टम आपके पूरे एसिड्स या बॉडी के अदर पार्ट्स में उसको जाने की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से आपकी ड्रग क्या है फर्स्ट पार्ट्स को भी अवॉइड करेगी, उससे गो थ्रू नहीं करेगी। जब उससे गो थ्रू नहीं करेगी तो आपकी ड्रग 100% अवेलेबल है ड्रग के एक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए। आफ्टर दिस इज द डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज इज व्हाट, इरिटेशन। ऑब्वियसली इंजेक्शन लगता है तो वी फील पेन फॉर दैट, इरिटेट होते नहीं, इंजेक्शन नहीं लगवाना है। सो व्हाट इज दैट, दैट इज द डिसएडवांटेज की क्या कॉज करेगा, इरिटेशन होगा। थ्रोम्बोफेलिबिटिस, थ्रोम्बोफेलिबिटिस मीन्स आपके जहां पर इंजेक्शन दिया जाता है समटाइम्स इट हैपेंस कि मोस्टली इन द केसेस ऑफ जो आपके लेग्स हैं वहां पर आपके अगर इंजेक्शन दिया जा रहा है तो वहां पर आपके क्या है क्लॉट फॉर्म हो जाएगा, आपके ब्लड का क्लॉटिंग हो जाए, वेन आपकी स्वेल हो जाए, तो दैट इज नोन एज थ्रोम्बोफेलिबिटिस। नेक्स्ट इज रिपीटेड इंजेक्शंस नॉट ऑलवेज फीजिबल।
जो अगर आपको इंजेक्शन रिपीटेडली दिए जा रहे हैं लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन तक के लिए, अगर आप इंजेक्शन ले रहे हैं तो वो एरिया भी स्वेल कर जाता है, आप भी इजी फील नहीं करते हैं, पेन होता है, तो दैट इज व्हाट कि लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए इंजेक्शंस लेना हमें फीजिबल नहीं है कंपैरेटिव टू द ओरल रूट। नेक्स्ट वन इज व्हाट लेस सेफ क्यों है कम? रीजन बिहाइंड दैट कि कोई एक स्किल्ड पर्सन होगा वही उसको लगा पाएगा। ओरल में आपको किसी स्किल्ड पर्सन की जरूरत नहीं है, बट इन पेरेंटल रूट आपको स्किल्ड पर्सन की जरूरत है जिसको उसकी नॉलेज हो, जो उसे प्रॉपरली लगा सके, बिकॉज अगर प्रॉपर इंजेक्शंस आपको नहीं लगाए गए तो इट मे कॉज डेथ ऑल्सो। सो लेस सेफ रूट इज देयर। नेक्स्ट इज टेक्निकल असिस्टेंट रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली क्या चाहिए आपको? किसी एक स्किल पर्सन की जरूरत होगी, तो वो उसके बिना आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन डेंजर ऑफ इन्फेक्शन। समटाइम्स इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, जरा सी भी अगर कोई लापरवाही या कोई चीज होगी, आपकी वेन्स की जो एरिया ओपन है ब्लड में अगर आपके चला जाएगा तो बॉडी में इन्फेक्शन भी कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन एक्सपेंसिव एंड लेस कन्वीनियंट। एक्सपेंसिव तो है ही कि अगर आपको ड्रिप लग रही है, किसी चीज़ें आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, ओरल रूट आप घर पे भी आराम से ले सकते हैं, इसके लिए आप प्रॉपर्ली किसी जगह पे जाएंगे, किसी पर्सन को अपने यहाँ बुलाएंगे, फिर उसको आप अलग से पेमेंट करेंगे, तो क्या है आपका ये एक्सपेंसिव भी है आपके लिए और थोड़ा सा इनकन्वीनियंट भी है कि आपको उसके लिए पेन होगा। सो दैट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस रूट। Next one you can see what is this intramuscular root. Intramuscular you can see where it is been applied. It is applied directly into the muscle area. जो मैंने you can see this where the injections has been placed, that in the आपके muscle के area में लगाया जाएगा। What is the advantage of this root? Advantage is what? Absorption, जो कि आपके पेरेंटल रूट का है ही कि absorption आपका हो जाएगा properly because drug is available 100% to produce action, pharmacological action और bioavailability of the drug is 100%. Next one, rapid onset of action. Action कैसा produce होगा? Fast produce होगा। आप भी जानते हैं कि पेरेंटल रूट जैसे ही आपके फॉलो किया जाता है, इंजेक्शन लगता है, पर्सन को उसमें रिलीफ हो जाता है कंपैरेटिव टू दी अदर रूट्स। नेक्स्ट वन, माइल्ड इरिटेशंस कैन बी गिवन। थोड़ी बहुत अगर किसी ड्रग से इरिटेशन है या प्रॉब्लम है तो वो ड्रग्स भी आपके पेरेंटल रूट से दी जा सकती हैं। नेक्स्ट वन, फर्स्ट पास अवॉइडेड। ये आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आपको पेरेंटल रूट में आपकी ड्रग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू गो थ्रू नहीं करेगी। गैस्ट्रिक फैक्टर्स कैन बी अवॉइडेड। जो भी आपके जीआईटी के ट्रैक्ट में ही जब मेडिसिन नहीं जा रही है तो आपकी किसी भी गैस्ट्रिक फैक्टर का उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आफ्टर दिस इज द डिसएडवांटेज। ओनली अप टू 10 ml ड्रग कैन बी गिवन। तो आपकी क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी। इंजेक्शन आपने देखा होगा कितना आपका अमाउंट उसमें आ सकता है। सो व्हाट इज दैट? अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ अ ड्रग कैन बी गिवन एट अ 1 इंजेक्शन में आपके दे सकते हैं। लोकल पेन एंड एब्सीज, जो आपने कहा जहाँ इंजेक्शन लगता है अगर रिपीटेडली भी लग रहा है तो भी दर्द होता है, प्रॉब्लम होती है, और अगर फर्स्ट टाइम भी आप लगवा रहे हो तब भी आपको वहाँ पे क्या होगा? पेन होगा। इंजेक्शन लगवाने के बाद वी यूज टू रब, हम बहुत देर तक अपने हाथ को या इसको रब करते रहते हैं, वी फील पेन। सो एब्सीज और स्वेलिंग भी आ सकती है। एक्सपेंसिव है, ऑब्वियसली बिना किसी टेक्निकल पर्सन के आप नहीं लगा सकते, कॉस्टली भी होती हैं ड्रग्स, सो इट इज एक्सपेंसिव। इन्फेक्शन के भी चांसेस हैं। नेक्स्ट इज नर्व डैमेज। किसी अगर आपकी नर्व्स, आपने देखा होगा कि नर्व्स आपकी ड्रिप लग रही है, आपके लिए ढूंढती है कि भाई कहाँ लगनी है, समटाइम नॉट एबल टू फाइंड आउट, तो दूसरा हेड यहाँ दीजिए, इधर दीजिए, तो दैट इज व्हाट इज इनकन्वीनियंट। और आपकी नर्व भी उस केस में अगर कोई अनस्किल्ड पर्सन है, बहुत अगर प्रॉपर्ली नहीं उसको कर पाया तो क्या होगा? नर्व भी डैमेज हो सकती है। So these are what? These are the disadvantages of root. After this, next root is what? Subcutaneous root. Subcutaneous root, as you can see, drug कहाँ पे आपकी दी जा रही है? Subcutaneous आपके डायरेक्टली आपकी स्किन के अंदर दी जाएगी। समटाइम क्या किया जाता है सबक्यूटेनियस रूट में, आपकी ड्रग जो है, जो पैलेट होता है आपकी ड्रग का, क्या करा जाएगा? ड्रग की स्किन को आपके हटाया जाएगा। यहाँ या सपोज यहाँ है तो आपकी स्किन को क्या किया जाएगा? एक वोन क्रिएट किया जाएगा, ड्रग उसमें आपकी प्लेस करी जाएगी, उसको इम्प्लांट्स कहा जाता है, और देन उसकी स्टिचिंग कर दी जाएगी, उसको वोन को क्लोज कर दिया जाएगा, देन फिर आपकी ड्रग बॉडी में रिलीज होकर ब्लड स्ट्रीम में जाएगी। तो सबक्यूटेनियस मीन्स अंदर, सब मीन्स अंदर, कहाँ पे दे रहे हैं? क्यूटेनियस में, दैट मीन्स स्किन के अंदर ड्रग को देना डायरेक्टली। आप इसमें देख सकते हैं कि आपकी क्या है, ड्रग कहाँ जा रही है? डायरेक्टली पूरा इंजेक्शन आपकी किस में जा रहा है? आपकी स्किन के अंदर जाएगा, सबक्यूटेनियस। सो इट्स बीन मेंशन इंजेक्टेड अंडर दी स्किन। एब्जॉर्प्शन क्या होगा? स्लो होगा। एक्शन भी कैसा होगा? लंबा टाइम लेगा एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए। लाइक मैंने अभी आपको बताया था इम्प्लांट क्या है? एक टैबलेट या कोई पोरस कैप्सूल को कहाँ इंसर्ट किया जाता है? जो भी लूज टिश्यू होगा यहाँ पे आपके पैर में, वहाँ पर आपके क्या किया जाएगा? लेग में
आपकी टिश्यू को इंसाइज करेंगे, एक कट लगाया जाएगा ऑफ द स्किन एंड विच इज देन स्टिच्ड अप। दैट मीन्स ड्रग वहाँ प्लेस करके वहाँ पे क्या कर दी जाएगी, स्टिचिंग कर दी जाएगी। एग्जाम्पल, कुछ जो हार्मोनल ड्रग्स हैं वो आपके सबक्यूटेनियस रूट से दी जाती है। सो सबक्यूटेनियस रूट इज व्हाट, वी आर प्लेसिंग अ ड्रग इनसाइड द स्किन। हम स्किन के अंदर अगर आपकी स्किन को ड्रग को प्लेस कर रहे हैं, दैट विल बी नोन एज द सबक्यूटेनियस रूट। इज व्हाट, इंट्रा आर्टरियल रूट। इंट्रा आर्टरियल जो रूट है आपका, ये बहुत रेयरली यूज होता है। ड्रग आपकी डायरेक्टली आर्टरीज में दी जाएगी। मोस्टली आपके जो एंटी कैंसर इस टाइप की ड्रग्स हैं वो आपके इंट्रा आर्टरियल रूट से दी जाएंगे। लाइक यू कैन सी दिस, एंटी कैंसर ड्रग्स आर बीइंग गिवन बाय लोकलाइज इफेक्ट, इससे दी जा सकती हैं। और आपकी जो वस्कुलर, जो आपकी वेसल्स हैं, आपकी वेन्स हैं, आपकी आर्टरीज हैं, इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए उसमें आपके इंट्रा आर्टरियल रूट को फॉलो किया जाएगा। सो देयरफॉर दिस इज बीन मेंशन कि ये ड्रग ये रूट आपका रियरली फॉलो किया जाता है। आफ्टर दिस इज व्हाट, नेक्स्ट इज इंट्रा आर्टिकुलर। Next one is what, intra-articular root. Intra-articular root, where it is being given, it is given in the cavities of the body. जो आपके joints हैं वहाँ पे एक cavity होती है, जो आपके joints यहाँ आके joint हो रहे हैं वहाँ पे एक बीच में गैपिंग आ जाती है। उस गैपिंग के बीच में fluid होता है, synovial fluid, that is being known as। आपका जो ये रूट है डायरेक्टली उस कैविटी में दिया जाएगा। तो इसीलिए जो रिमोटाइड अर्थराइटिस हैं, जिनको पेन होता है जॉइंट्स का एक्सेट्रा, उसमें जो इंजेक्शंस आपके दिए जाते हैं, दे आर डायरेक्टली बीन गिवन इनटू दैट एरिया, दैट इज डायरेक्टली इनटू दैट कैविटी एरिया। उस कैविटी में, उस गैप वाले एरिया में दिया जाएगा। तो ये रूट आपका क्या कहलाएगा, इंट्रा आर्टिकुलर रूट। ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि आपके कहाँ दिया जा रहा है, ये ड्रग आपके डायरेक्टली इस गैप के बीच में आ रही है, दो जॉइंट्स के बीच में जहाँ जॉइंट होते हैं वहाँ ये आपका जो गैप है, इसमें ये आपके इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं। एग्जाम्पल लाइक देखिए मेंशन है हाइड्रोकॉर्टिसोन इन दी रूमेटाइड अर्थराइटिस। डॉट आई ऑलरेडी टोल्ड कि आपके एग्जाम्पल हाइड्रोकॉर्टिसोन जो आपकी ड्रग है वो डायरेक्टली कहाँ दी जाएगी, आपके जॉइंट्स में दी जाएगी जहाँ पे गैपिंग है। नेक्स्ट वन इज व्हाट, इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल मीन्स व्हाट, ड्रग आपके डायरेक्टली स्किन में, आप ये देख सकते हैं इस डायग्राम में कहाँ दी जा रही है, ऊपर का जो डर्मिस का, मैंने आपको एक डायग्राम स्टार्टिंग में ही दिखाया था जिसमें आपकी वेरियस लेयर्स थी स्किन की, क्यूटेनियस था, डर्मिस था, मस्कुलर था, ये सारी लेयर्स थी। तो डर्मिस वाज दी अपर लेयर। तो कहाँ पर इंजेक्शंस आपके दिए जाएंगे, डर्मल मीन्स व्हाट, द अपर लेयर। तो आप देख सकते हैं कि ड्रग कहाँ पे दी जा रही है, ऑन दी अपर लेयर। ड्रग इज गिवन विद इन दी स्किन लेयर ऑफ द डर्मिस। कहाँ पे दी जाएगी ड्रग, आपकी डर्मिस की लेयर में, अपर लेयर पे ही दी जाएगी एपिडर्मिस। बहुत पेनफुल भी होगा आपके, बहुत सारी सेंसिटिव जो ड्रग्स होती हैं उनको टेस्ट करने के लिए आपके, बिकॉज अपर एरिया है, बहुत अंदर तक ड्रग को नहीं जाना है, अपर की लेयर में स्किन के इंजेक्शन दिया जाएगा। और कुछ ड्रग्स ही जिनकी हमें सेंसिटिविटी चेक करनी है वो हम पूरी ब्लड स्ट्रीम में ना जाए, यहाँ पर ही चेक हो जाए कि आपको एलर्जी तो कॉज नहीं कर रही है, कोई अदर प्रॉब्लम तो कॉज नहीं कर रही है। इन दैट केस वी कैन गो फॉर द इंट्राडर्मल रूट। यू कैन सी after this moving towards the another route of drug administration, that is the topical route of drug administration. Topical route of drug administration means we are applying the drug on the upper surface of the area. जो हम है अपर जो स्किन की लेयर है या हम अदर लेयर्स पे क्या करेंगे, ड्रग को अगर अप्लाई कर रहे हैं, दैट विल बी नोन एज टॉपिकल। टॉपिकल मीन्स द अपर वन। आप लाइक आपने ऑइंटमेंट लगाते हैं, आयोडेक्स लगा रहे हैं, वॉलनी लगा रहे हैं, स्प्रेज लगा रहे हैं जो वॉलनी के, वो सारे आपके किस रूट में आएंगे, टॉपिकल रूट में आएगा। हम स्किन के अपर एरिया में रब करके लगा रहे हैं या पैच लगा रहे हैं, ट्रांसडर्मल पैच है अगर, तो उसको हमने अप्लाई कर लिया, तो दैट ऑल विल बी कमिंग अंडर द रूट ऑफ टॉपिकल। यू कैन सी दिस, इट इज बीन मेंशन टॉपिकल रूट इज द एप्लीकेशन ऑफ अ ड्रग डायरेक्टली टू दी सर्फेस ऑफ द स्किन। इसमें हम ड्रग को कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, सर्फेस ऑफ द स्किन पे अप्लाई करेंगे डायरेक्टली। नेक्स्ट इज किससे एडमिनिस्टर कर सकते हैं, जैसे आई की हो गई, नोज हो गया, वजाइना, ईयर एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज काइंड ऑफ डोजेस फॉर्म विच वी कैन गिव। कौन कौन से डोजेस फॉर्म होंगे जो आपके टॉपिकल रूट से दिया जा सकते हैं। स्किन में क्या दे सकते हैं, क्रीम, ऑइंटमेंट, लोशन, जेल, ऑयल, ट्रांसडर्मल पैचेस एक्सेट्रा। ये कहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं, आपकी स्किन के एरिया पे, अपर सरफेस पे अप्लाई करेंगे, तो ये किस में आ जाएंगे, आपके टॉपिकल रूट के डोजेस फॉर्म में आएंगे। आफ्टर दिस ये आई और ईयर, इसमें आप सॉल्यूशन, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट आप देखते हो, आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप डाल रहे हैं, तो ये भी सारे आपके किस में आ जाएंगे, टॉपिकल रूट में आ जाएंगे। After this are the advantages and disadvantages of the topical root. Advantage is what? In this kind of route, the major advantage of this is that कि ये जो आपका रूट है इसमें आपको कोई भी अनईजीनेस नहीं होगी। यू कैन अप्लाई इट वेरी इजिली। आप लेके मेडिसिन को यू कैन सेल्फ अप्लाई इट वेरी इजिली। आपने उसको रब करके लगा लिया, स्प्रे है आपने उसको डाल लिया,
पेन हो रहा है, सो इट कैन बी डन ईजिली. नो स्किल पर्सन इज रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग और यूजिंग दिस काइंड ऑफ रूट. नेक्स्ट यू कैन सी लोकल थेरापेटिक इफेक्ट. जो पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पेन हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है उस पर्टिकुलर एरिया को ही आपकी क्या करेगा, रिलीव करेगा. तो लोकल इफेक्ट हमें मिलेगा. इसके लिए हमें पूरी बॉडी को मेडिसिन देने की जरूरत नहीं है. लाइक ओरल में भी हम पूरे टैबलेट लेते हैं, पेरेंटल में भी क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, पूरे ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करेगा. वेयर इन दिस क्या है, आपके जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है वहाँ आपने उसको अप्लाई कर दिया. आप जल गए हैं, आपको बर्न हुआ है, वूंड है, कोई भी घाव है, आपने ऑइंटमेंट लिया, वहां पर आपने अप्लाई कर दिया. तो दिस इज व्हाट, दिस इज द टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट इज व्हाट, नॉट वेल एब्जॉर्ब्ड इन द डीपर लेयर ऑफ द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, लोअर रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट. ये जो आपका रूट है आप ऊपर अप्लाई करते हैं तो जिसकी वजह से बहुत अंदर तक ड्रग आपकी नहीं जाएगी, तो आपको क्या नहीं होगा, इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होंगे. यू विल फील अ वेरी रेयर साइड इफेक्ट ऑफ टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. ट्रांसडर्मल रूट ऑफर स्टेडी लेवल ऑफ ड्रग इन द डिलीवरी इन द सिस्टम. ट्रांसडर्मल मैंने आपको बताया क्या है, पैच होता है. पैच आपका एक तरीके से जैसे बैंडेड काइंड ऑफ होता है, उस तरीके का पैच होगा, उससे आप लेंगे, लगाएंगे तो ड्रग जो है वो धीरे धीरे आपकी बॉडी में रिलीज होकर के अंदर तक जाएगी. तो ये क्या है आपका, इजी है, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं. तो क्या है आपका, स्टेडी मीन्स एक पोजीशन के साथ, एक अमाउंट के साथ ड्रग आपकी बॉडी में स्लोली स्लोली रिलीज हो रही है. सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ ट्रांसडर्मल टॉपिकल रूट. डज नॉट प्रोड्यूस क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन. दिस इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ दिस रूट. के टॉपिकल में क्या है, आपको ड्रग आपने अप्लाई किया, धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगी, अंदर तक जाएगी, तब फिर वो आपको रिलीव करेगी. तो ये क्या हुआ, आपको धीरे आपको एक्शन प्रोड्यूस, क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन आपको इस रूट से प्रोवाइड नहीं हो सकता. सो दीज आर द वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बाय विच द ड्रग इज बीन एडमिनिस्टर्ड इनटू योर बॉडी. So this is all about the route of drug administration. Thank you very much.